मन्नत में एक तरफ तो दादाजी की शोक सभा है, जाहिर सी बात है कि मन्नत जो है वो दुखी है, एक तरह से टूट गई है। तो यहाँ विक्रांत साथ दे रहा है मन्नत का, उसका ध्यान रख रहा है। हाँ, वो मन्नत से एग्री नहीं करता कि दादाजी की मौत के पीछे किसका हाथ है, लेकिन स्टिल अपना साथ और ध्यान जो है पूरा उसका जो है मन्नत पे है। मन्नत और विक्रांत के बीच जितना फासला आना था वो अब आ चुका है। विक्रांत को अब इतना तो पता है कि मन्नत झूठ नहीं बोलती है। अब जो भी हुआ और जो हो रहा है उसे तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन कैसे क्या करना है ये तो हम तय कर सकते हैं ना। विक्रांत का तो यही मानना है। देखिए टूटी हुई अपनी मन्नत को वो कैसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। मोमेंट बहुत जेन्युइन होता है, जहां आपको पता होता है कि आप दोनों भले ही अग्री टू डिसअग्री वाले जोन में हैं, सहमति नहीं रखते एक बात पर, एक मुद्दे पर, और नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे का साथ, लेकिन ख्याल आपको है हमेशा एक दूसरे का। तो वो मोमेंट नमी ले आता है मन्नत की आंखों में कि ये ना होके भी हैं, इन्हें मेरी चिंता है। और विक्रांत के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर मन्नत तो इमोशनल ही हो गई। खुद के आंसुओं को वो रोक ही नहीं पाई। और यहाँ पर मम्मी जी भी हैं। अब मम्मी जी भी समझा रही हैं कि जो होगा वो तो होगा ही। She's always on the right track, like बुराई के always fighting against बुराई। क्या करेगी वो, फिगर आउट करेगी कि कैसे करना है, क्या करना है। और मतलब ये काफ़ी जैसे सर कह रहे थे ना, उसका एंटीना तो जो करंट सिचुएशन है उसमें से वो पिक करती है कि अब बात दरअसल ये है कि दादाजी की मौत हो गई है, घर में शोक सभा है। ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका ने जो चाल चली है वो चाल एकदम सीधी चल रही है। इस सबको यही लग रहा है कि वरुण ने दादाजी का खून किया है, और विक्रांत को लगता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जेल में बैठे अनिरुद्ध ने करवाया है। बहुत सीरियस बात है कि मलिका किडनैप तो हुई थी, एंड जब हम देखने जाते तो अनिरुद्ध का आदमी वहाँ पड़ा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर हमें खत भी मिला था कि अनिरुद्ध को रिहा करो। अगर किसी ने क्राइम नहीं कमिट किया है तो फिर वो क्यों उस टाइम पे ही बोल रहा है जब हम बेसिकली बैक फुट पे। अब मन्नत जानती है कि उसके पिता अनिरुद्ध सही हैं। अपने पापा को वो इंसाफ भी दिलाना चाहती है, लेकिन विक्रांत को खोना भी नहीं चाहती है। विक्रांत से वो बार बार कह रही है कि वरुण ने खून नहीं किया है, लेकिन विक्रांत अभी मानने को तैयार नहीं है। He already knows के मिस मन्नत झूठ नहीं बोलती। इतना जो her intuition is saying कि नहीं ये वो, तो obvious सी बात है now she's just come under वो उसके जाल में आ गई बेसिकली। तो विक्रांत के बड़ा क्लियर है, अनिरुद्ध उसका वो चमचा है, दे फसाफाइंग अपनी बेचारी मन्नत को। वहीं कोर्ट में जब अनिरुद्ध की पेशी हुई पूरा परिवार मौजूद था। दादी की तो हालत ही खराब है। अब मन्नत इन सब की दुश्मन बन गई है। पहले दादाजी की मौत और अब अनिरुद्ध को छुड़ाने की जिद। ये सब देखकर तो हमें भी डर लग रहा है। विक्रांत और मन्नत क्या फिर से दूर होने की कगार पर हैं? मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे लगता है कि ये टैगलाइन ना सीरियल के लिए बहुत अच्छी है। सीरियल मंगल लक्ष्मी के लिए, मंगल लक्ष्मी, मंगल है तो मुमकिन है, क्योंकि ये कुछ भी कर देती हैं और कुछ भी करके इन्होंने आदित्य की याददाश्त भी वापस ले आई। जी हाँ, हाइड्रोथेरेपी ये एक नई टाइप की थेरेपी है जो सिर्फ मंगल देती है। तो अगर आपके घर में भी किसी की याददाश्त जा चुकी है, डोंट ट्राई दिस। मंगल है तो मुमकिन है, क्योंकि मंगल ने वो कर दिखाया जो दुनिया के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स नहीं कर पाए। जिस तरह आदित्य की याददाश्त लौटी है, उस सीन को देखने के बाद शायद दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स मंगल की शरण में ज्ञान लेने आ सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सिर्फ मंगल है। मंगल के साथ नया नाम हम लोग ने ऐड किया है, मंगल है तो मुमकिन है। तो ये हाइड्रोथेरेपी जो उसने मुझे शॉक दिया है फिल्म सिटी के लेक में धक्का मार कर, तो मेरी होश मुझे वापस आ जाता है। मंगल तुसी ग्रेट हो, तभी तो आदित्य ने आज आपको भी एक तोहफा दिया है, और वो तोहफा है कपिल के नाम का। बात दरअसल ये है कि कोर्ट में सौम्या हर मुमकिन कोशिश करती है कि कपिल को सजा दिलवा कर रहेगी, और एक हद तक वो कामयाब भी हो जाती है। मगर जब आदित्य एंट्री लेता है कोर्ट में, तब सबकी निगाहें उसी पर टिकी होती हैं, क्योंकि आदित्य का बयान कपिल को बेल दिला सकता है या फिर जेल की हवा भी खिला सकता है। आदित्य के एटीट्यूड से तो लगता है कि वो कपिल के खिलाफ बोलेगा, मगर आदित्य बाजी पलट देता है और जो सच होता है वही कहता है, जिसके कारण कपिल को बेल मिल जाती है। मैं एंट्री मारा, सबको तो ऐसा लगेगा कि मैं पक्का कपिल को जेल भिजवाने वाला हूँ। इनफैक्ट जब बोलना शुरू भी करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ कि यस, इस आदमी ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया है, मेरे बच्चों के सामने ऐसा किया है, मुझे मारा है, ये है वो है। बट फिर एंड में ऐसा ट्विस्ट करता हूँ कि ऑडियंस को बड़ा मजा आने वाला है। मंगल को इस बात की खुशी होती है कि चलो, हाइड्रोथेरेपी जो आदित्य को उसने दी थी आज वही काम आ गई, वरना कपिल को बेल नहीं हो पाती। वैसे मंगल ने ये जो नई टेक्निक का इजाद किया है, उसे देखकर तो आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैरान हैं कि भला वो अपनी डिग्री का क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर याददाश्त लौटती है तो फिर ये मेडिकल की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति होगी। मंगल की जय हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया शादी है, मजाक नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है कि मजाक बना रखा है, आज शादी की कल डाइवोर्स कर देंगे, जाने अनजाने में। अब राघव को रीत से डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि बुआ जी सारा टाइम कान भरती रहती हैं। एंड लगा लीजिए शर्त कि अगर इनका डाइवोर्स हो भी गया तो थोड़े दिन बाद ये फिर से शादी करने चलेंगे। तो भैया हैंग ऑन, रिश्तों को संजो कर रखना एक कोई बच्चों का खेल नहीं है।
मजाक है क्या आपके? मुझे कुछ नहीं सुना, इन पेपर पे साइन करो, बात खत्म। नहीं करूंगी साइन। जबकि तुम जानती हो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तो जस्ट साइन दीस डैम पेपर्स। मुझे नफरत हो गई है इससे, घिन आती है तुमसे। रीत और राघव के रिश्ते रेत की तरह बिखरते जा रहे हैं। अभी तो रीत जेल के अंदर है, मगर यहाँ भी उसे सुकून नहीं, क्योंकि राघव तो वहाँ भी पहुँच गया डिवोर्स का पेपर लेकर, और वो चाहता है कि रीत इस कागज पर साइन कर दे ताकि वो रीत के बंधन से आजाद हो जाए। पर रीत साइन करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि अभी राघव गुस्से में है और वो समझ नहीं पा रहा है कि रीत अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि वो उसे नहीं रहना रीत के साथ, मतलब इतना कुछ हो गया उसके बाद उसे चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, उसे सब कुछ खत्म करना है, बस वो वाले जोन में जा चुका है अभी। रीत और राघव की जिंदगी अब ऐसे मुड़ चुकी है जहां राघव नहीं चाहता कि कभी किसी राह में किसी मोड़ पर रीत जैसा कोई हमसफर मिले, पर रीत इतनी परेशानी में भी राघव के बारे में सोच रही है। मैं इतनी खुश थी, मैंने सोचा था कि आप आएंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि आपने जो कुछ भी सुना वो एक गलत फहमी थी, और आप यहाँ ये डिवोर्स पेपर्स लेके आए। मुझे कुछ नहीं सुना, इन पेपर पे साइन करो, बात खत्म। नहीं करूंगी साइन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि थोड़ी देर बाद आपको ये एहसास होगा कि आपने जो किया गलत किया, आपने एक बार फिर मुझे गलत समझा, फिर आपको पछतावा होगा, आप रोएंगे, आप खुद को चोट पहुंचाएंगे, आपको खुद से नफरत होगी कि आपने क्यों मुझे खुद से दूर किया, और इन पेपर से ना साइन करके मैं आपको सब चीजों से बचाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर राघव ने कुछ ऐसा सच सुन लिया है रीत की जुबानी कि अब वो खुद को अकेला समझने लगा है। गुस्से में आकर वो कार को तोड़ फोड़ रहा है। ऐसे में बुआ जी राघव को संभालने का नाटक करती हैं। राघव क्या कर रहा है? रुक रुक, मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन क्या करूं, बहुत होता है। अब कुछ ऐसे क्यों नहीं, बच्चे का दर्द नहीं कर सकती। अभी इतना कुछ हो चुका है रीत पे, उसने अपने कानों से सुन लिया है, उसने बहुत सबूत देखे जो रीत के खिलाफ थे, पर फिर भी राघव को यकीन नहीं होता जब तक वो अपने कानों से नहीं सुन लेता कि रीत हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो उसे समझ आता है कि बुआ जी निर्दोष हैं, बुआ जी की गलती नहीं थी कहीं, तो रीत पे सारा ब्लेम आता है। उसके बाद तो राघव फिर उसे इतना ज़्यादा ऐसा फील नहीं हुआ कभी, इतना ज़्यादा हर्ट किया है किसी ने उसे, तो उसके बाद फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती। जब प्यार में धोखा मिलता है तो इंसान ऐसे ही करता है जैसे। बुआ जी ने राघव और रीत की जिंदगी में साजिशों का ऐसा तड़का लगाया है जिसके कारण दोनों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, मगर वक्त कैसा भी हो रीत गुजर ही जाता है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, कई बार हमें लगता है दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि जब कोई सीन फिल्माया जा रहा है जो बहुत ही संजीदा होगा तो एक्टर्स भी ना एकदम उस मोड में रहते होंगे, एकदम सीरियस। होता नहीं है ऐसे। Believe me, these guys are having a lot of fun. Well, serious or not serious, सीन जो भी हो, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं ईशानी के सेट पर और दिखाते हैं किस तरह वहाँ पर मस्ती में है हमारे सभी किरदार। मैं खाती है तो वो बोलता है। कुछ नया बताओ। मेघा के कारण हमारी हिंदी भी बिगड़ गई है, हिंदी आता नहीं है, खराब हो गया है। मेरी एक टांग नकली है। Good one. मेरा डायलॉग नहीं है, मेरा नहीं है। अरे रिएक्शन हो गया था कि हेलो गाइस, तो आज हम लोग मतलब ईशानी के सेट पे ऑब्वियसली, और आज सारे एक्टर्स यहाँ पर है, तो देखते हैं जाके सबसे पूछते हैं कि ये जो किरदार टीवी के सामने, टीवी के पीछे ये लोग क्या करते हैं और कैसा किरदार है। हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा जानते हैं। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद शाश्वत। मैं जितना जालिम वैसे कैरेक्टर में दिखता हूँ, मेरी पोजीशन घर में उतना ही ऑपोजिट है। ये लोग हंसते नहीं रुकते मेरे ऊपर 2 मिनट के लिए भी।
मैं आपको एक बात बताऊं, इनका ये हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं, ठीक है। ये इसलिए हम हंसते हैं, इनको लगता है कि हम इस पर हंस रहे हैं, लेकिन ये नाच चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते कि हम सबको हंसी आती है। ये सीन में चलते बोलते ट्रॉली से टकरा जाते हैं, इनका धोती इनके पैर में आ जाता है या किसी के साड़ी का पल्लू इनके पैर में आ जाता है, तो ये हमेशा का पल्लू मेरे पैर में कैसे आएगा यार। एक तो आपको शायद पता नहीं, हमारे यहाँ पर जो जितने भी जूलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, वो उनसे बड़ा फ़ैन इनका कोई नहीं है। आपको देखना चाहिए वो किस तरह से इनके साथ रहते हैं। और कमाल की बात ये है कि ये खाते पीते हैं इसके कमरे के बाहर, लेकिन वो आके सोते हैं मेरे कमरे के बाहर, ताकि मैं अपने कमरे में ना घुस सकूँ। नहीं, कैमरा ऑन होने से पहले का मुझे अनुपम जी का एक पता है कि ये चश्मा पहनना भूल जाते हैं। हाँ, अच्छा, इन्होंने सबको काम पे लगा रखा है सेट पे कि इनको याद दिलाना है कि चश्मा पहनना है शॉर्ट। हाँ, मेरी कुछ ऐसी आदत है कि मैंने चश्मा नॉर्मल तो पहनता नहीं हूँ, तो मेरा चश्मा कभी इधर रह जाता है, कभी इधर उधर रह जाता है। तो मैंने सबको बोल के रखा है सेट पे कि भाई सेट चालू होगा ना, चश्मा याद दिलाना मुझे पहनने से पहले। तो मेरे को कोई ना कोई तो याद दिला देता है। ये भी है, कभी सामने खड़ी होती है, अरे आपका चश्मा, आपका चश्मा। अनुराग कुछ अच्छा तो है नहीं वैसे बताने के लिए। अनुराग उसकी एक्टिंग करके दिखाती हूँ मैं। ला मैं पकड़ती हूँ। वेल ईशानी, ये तुम कह रही हो? देखिए, आपको मेरे लिए जो एक्शन लेना आप ले सकते हैं। मुझे देर हो रही है, मेरा आज कॉलेज का पहला दिन है, सो Yeah, she's so good, yeah. Yeah. Pretty much. करम पीजेस मारता है। क्या मारता है? पीजेस है ना पीयू? बच्चे मंगा रहा है। पीयू विल अग्री। परम बोल रही करम पीजेस मारता है। सो पीयू ये लॉयर। हाँ, और वो नहीं होती, ये पता कौन सी है? मेरी एक टांग नकली है। ये वो, हाँ, मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का प्लेयर हुआ करता था, मुझे इन्होंने बचाया मुझे। सच है। हाँ, और कुछ? और मेघा के कारण हमारी हिंदी भी बिगड़ गई है। ये पूरी गलत बात। मैं घर जाके हिंदी बात ही नहीं कर पाती नॉर्मल। आती नहीं है हिंदी। आता नहीं है हिंदी, आता नहीं है हमको। इनको हिंदी आता नहीं है और ये लोग मुझ पर डाल देते हैं कि मेरी वजह से इनकी हिंदी खराब हो गया है। ये सब गलत है। मैं खाती है तो वो बोलता है। कुछ नया बताओ। अनुपम जी अपने सीन में, मतलब अपना जब कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो हिलते बहुत है। मतलब जब वो डायलॉग बोलते तो वो ऐसे फिर ऐसे घूम भी जाएंगे, कभी उनको लगे तो पूरा घूम जाएंगे, फिर डायलॉग बोलेंगे। तो ये इनका है। तो सबसे स्लो है पीयू, पता नहीं क्या करती है। सबसे इजी कॉस्ट्यूम उसका है, टॉप और जीन्स और विग निकालना होता है, लेकिन इतनी स्लो कोई कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता। इसका रैपिडो लेट पहुंचता है। आराम से नहीं, इसका तो रैपिडो भी कभी कभी मना कर देता है इसको। Thank you guys. Keep watching Ishani. 7 o'clock, 11:30, all you on Star Plus. और एक चीज़, हमारे इतने जो सारे एक्टर्स हैं इसमें से कोई भी किसी का भी डाइट से कोई लेना देना नहीं है। सब पेट भर के खाते। आई थिंक फूडी सभी है, बट मंगवाना इसका ज़्यादा होता है। या बहुत सिंपल सी लाइफ जीते हैं और स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते हैं। Good one. ऑन कर दो कोई भी, अगर मतलब ईशानी की गाड़ी के अगल बगल हो ना तो प्लीज़ ऐसे मतलब डिस्टेंस में ना आके चलना, क्योंकि ये बंदी लेफ्ट राइट देखते नहीं है। मतलब 2 बार तो मुझे उड़ाते बचाऊँ मैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, इसमें अब कायरा ड्रग्स लेती है, ये बात सबके सामने आ गई फाइनली, थैंक गॉड। लेकिन लिटिल लेट ना, बेचारी अबीरा तो इस चक्कर में जेल में पहुंच गई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। फाइनली कायरा की करतूतें जानने के बाद होपफुली अबीरा जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी। आप मुझे साफ साफ बताओ, ये सच बताओ कि अंशुमन की डेथ से तुम्हारा कुछ भी लेना देना है? मन में जब किसी चीज की उलझन होती है ना, तो उस उलझन को मन से बाहर निकाल देना चाहिए। अब देखिए ना, ये कितना बड़ा हंगामा हो गया जब घर वालों को इस बात का पता चला कि कियारा ड्रग्स लेती है और उसके ड्रग्स लेने की वजह से ही अंशुमन की जान चली गई है। आज ये बात कियारा ने खुद कबूल की है। और किसके वजह से कबूल की है? अबीर के वजह से। जी हाँ, अबीर के सामने खुद कियारा ने ये बात कबूल कर ली है। आप मुझे साफ साफ बताओ, ये सच बताओ कि अंशुमन की डेथ से तुम्हारा कुछ भी लेना देना है? वही घर में अरमान भी आ गया है। पोदार परिवार में मानो भूचाल सा आ गया हो। जब वो सेम शैशे मेरे को मेरे घर पे मिलता है जिस शैशे से अंशुमन की जान गई थी, तब मुझे रियलाइज़ होता है यार ये तो कियारा इसके पीछे थी, सब चीज़ों के पीछे, मतलब जो अंशुमन जी की डेथ हो गई। तो फिर मैं यहाँ आके उसको कन्फ्रंट करता हूँ कि भाई सच बता कि तेरी वजह से हुआ है। तब वो कहीं ना कहीं कबूल कर लेती है कि हाँ कहीं ना कहीं उसकी गलती है। तब जाके फिर घर वालों को ये बात पता चल जाती है और फिर वो अल्लाह तो होना ही है। कियारा नहीं भाई देख, छुपता नहीं है। गांजेड़ी हूँ तो क्या हुआ, दिल वाली हूँ, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, मुझे पता था कभी ना कभी घर वालों को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं ना कल भी मैंने एक सीन किया था जिसमें मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अंशुमन की डेथ हुई, तो मैं सबको सच बताने जा रही हूँ। तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बट तुमने बताया नहीं है, ये हमने सुना है, घर वालों ने एक्चुअली सुना है, अभी वो बताने गई नहीं है। ब्रदर, मौका दिया तुम लोगों ने बताने का। क्या मौका मांगने से थोड़ी मिलता है, मौका बनाना। भाई तू चुप। नहीं यार, थोड़ा शर्म आ रही थी मेरे को। वहीं दूसरी तरफ अबीरा परेशान है। जेल में उसे हमेशा परेशान करने वाली केसरी की आज उसने मदद कर दी है। अब केसरी की तबीयत खराब है, वो खाना खाने की लाइन में खड़ी नहीं हो सकती है। अबीरा ने उसकी मदद की और उसके बाद ना अबीरा एकदम हैरान परेशान हो गई। उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसको एक्चुअली बेचैनी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। उसको बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, पुकी के साथ कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ऐसी बेचैनी वाली फीलिंग हो रही है बार बार। अब सच बात है, एक माँ है ना, तो माँ पहले ही समझ जाती है कि उसके बच्चे पर कौन सी मुसीबत आएगी। पुकी के साथ गलत होने वाला होता है, लेकिन इन मौके पर अबीरा अरमान की मदद करती है और पुकी घर लौट आती है। मायरा एक्चुअली घर से निकल जाती है अकेली अबीरा से मिलने के लिए, और उस वजह से कोई किडनैपर्स होते हैं उसको फिर से किडनैप कर लेते हैं। एंड अरमान ऑब्वियसली बहुत पैनिक कर जाता है, उसको ढूंढ रहा है हर जगह पर। बट देन अबीरा एक क्लू जेल से भिजवाती है किसी ना किसी तरह से, एंड वो फिर बहुत उसके लिए हेल्प हो जाता है और इवेंचुअली अबीरा की हेल्प से मायरा मिल जाती है। एक ही दिन में कितना कुछ हो गया। घर में बवाल हो गया, पुकी गायब भी हो गई थी। अबीरा जो जेल के अंदर है वो परेशान होकर घूम रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कियारा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो क्या अबीरा जेल से छूट जाएगी और कियारा को जेल हो जाएगी? अभी के लिए केवल स्क्रिप्ट में इतना ही लिखा गया है कि अबीरा बाइज्जत बरी हो जाएगी। देखते हैं, होपफुली जल्दी हो जाएगा, बट लेट्स सी। अभी तो ये वाला चल रहा है, इवन आई डोंट नो आगे क्या होगा। फिलहाल फैंस के लिए ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा भैया, ये जो हमारी टेलीविजन की बहुएं होती हैं, ये सच का पता लगाने के लिए, सच की तह तक पहुंचने के लिए जान भी जोखिम में डाल देती हैं। अब हमारी लक्ष्मी को ही ले लीजिए, लक्ष्मी का सफर में जिया की असलियत सामने लाने के लिए कि जिया जिया है, इमरती नहीं है, खुद इमरती बनकर पहुंच गई हैं डॉक्टर के पास। मैं एक हद तक ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। किसी और की सोनोग्राफी रिपोर्ट तुम्हारे कार्तिक और उसकी वाइफ को दिखाई, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए कि तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं है। अब जल्दी बताओ क्यों आई हो इधर। एक मिनट। देखिए, जब भी हमारी टीवी की बहुरानी को विलन का पर्दाफाश करना होता है ना, तो उसे एक नया लुक तो लेना ही पड़ता है। आज भी एक नया अवतार लेकर लक्ष्मी पहुंच गई है जिया का पर्दाफाश करने के लिए। इमरती, तुम डॉक्टर जी, हमारे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, सोचा थाने को दिखा दो। इमरती बनकर आज लक्ष्मी हॉस्पिटल में आई है ताकि वो सारा सच पता कर सके। और देखिए, जैसे ही वो डॉक्टर के केबिन में आती है, डॉक्टर खुद ही लक्ष्मी के सामने सारा सच उगल देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये इमरती है। देखो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे जल्दी से सॉल्व कर लो, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए कि तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं है। तेरा क्या है, बार बार इतना तू शक करेगी? उसकी वजह से इमरती बच्चा गिराने जा रही थी, और लक्ष्मी को अभी भी पता है, शी हैज़ द मोस्ट ऑफ इट, कि ये जिया ही है, ये इमरती नहीं है। और बच्चा गिराने गई थी, मतलब वो डॉक्टर के पास गई थी, मतलब डॉक्टर से भी वो मिली हुई होगी ऑब्वियसली। तो इमरती के कपड़े चुरा लेती है और उसके जैसे बन के हॉस्पिटल में आ जाती है खरी खोटी करने के लिए। तो लक्ष्मी ने झोले में कैमरा छुपा के लेके गई है वो फॉर द प्रूफ, और डॉक्टर मतलब कबूल भी कर देती है कि पेट में कोई बच्चा नहीं है। मैं कितनी बार झूठ बोलूँ जिया, तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया है। अब लक्ष्मी इधर इतने सारे सबूत इकट्ठा कर रही है, और उधर जिया ने कार्तिक को अपने जाल में अच्छे से फंसा लिया है। कार्तिक के सामने वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अब तंग आ चुकी है और इस बच्चे से छुटकारा चाहती है। रोज रोज अपनी सफाई देते मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें इस घर में ना कोई तकलीफ नहीं देगा, कोई परेशानी करेगा तो कोई तो दुख नहीं पाएगा। हमारी जिंदगी को नरक बनाया है इस बच्चे ने। अब बस, अब ना कोई समझौता और ना कोई मुसीबत। बेचारा कार्तिक तो बच्चे के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कार्तिक बोल रहा है कि ये भली जिया भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा सही रहना चाहिए। ऑब्वियसली उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, पर आई थिंक बेबी को वो चुनेगा ओवर एनीवन एल्स। शायद सबूत देने के बाद ही भरोसा करेगा, बिकॉज वो बच्चे के प्यार में अब बहुत अंधा हो चुका है। ये तक बोल दिया उसने कि कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट बच्चा तो मुझे चाहिए, जो मेरा है, हमारा है। अब सबूत तो इकट्ठा कर लिए हैं लक्ष्मी ने, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्तिक लक्ष्मी पर भरोसा करेगा, क्योंकि इस वक्त तो बस उसे बच्चा चाहिए। अगर ये जिया भी हुई तो भी वो बच्चे को रखने के लिए मान जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मानना पड़ेगा, ये अनिका भी बड़ी शातिर दिमाग है। अब देखिए ना, सरू की ड्रिंक में इन्होंने कोई नशीला पदार्थ मिला दिया है, और उसके बाद सरू जो हरकतें कर रही हैं, जाहिर सी बात है कि इनकी ये हरकतें देखकर आगे स्टोरी में इनके लिए कॉम्प्लिकेशंस ही होने वाली हैं।
सरू के साथ कभी अच्छा हो ये तो अनिका देख ही नहीं सकती है। अब देखिए, जब से अनिका को पता चला है कि सरू जिंदल परिवार की ही बड़ी बेटी है, तब से सरू उसकी और भी बड़ी दुश्मन बन गई है। हमेशा से ही सरू के साथ कोई न कोई हरकत करने के लिए उतारू रहती है अनिका। अब देखिए ना, अनिका ने सरू के खाने में कुछ मिला दिया है, जिसकी वजह से वो बावली बनी घूम रही है। अब सरू को अपने आसपास की दुनिया ऊपर नीचे नजर आ रही है। अनिका इसका फायदा उठाएगी। अब कैसे उठाएगी वो तो आपको देखना पड़ेगा। अनिका ने मेरे खाने में कुछ तो मिला दिया है। अभी फ़िलहाल इस स्टेट में मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं घूम रही हूँ, क्या सब मुझे उल्टा सीधा दिख रहा है, नज़र आ रहा है, मुझे समझ नहीं, मतलब सरू को समझ नहीं आ रहा है। और वो इसी स्टेट में कुछ नहीं डांस कर रही है, और शायद अनिका की कुछ चाल है कि वो सबके सामने उसका इंसल्ट करना चाहती है और नीचा दिखाना चाहती है। और सेम थिंग जो जब अनिका दारू पी के डांस वांस कर रही थी तब सरू गणपति लेकर आई थी, और अभी ऐसा हो रहा है कि गणपति है और सरू ऐसी स्टेट में है जिस स्टेट में पहले अनिका थी। वहीं दूसरी ओर वेद की माँ भी सरू से बहुत नाराज है, क्योंकि सरू ने वेद की माँ से भी बदतमीजी कर ली है। क्योंकि वेद मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है सरू की तरफ, और तारा बिल्कुल नहीं चाहती है कि सरू की शादी या वेद की शादी सरू से हो, जस्ट बिकॉज वो गांव की है। तो इसीलिए उसकी कोशिश है कि भले ही झूठ बोलना पड़े तारा को, लेकिन वो झूठ बोलकर, मेरी कोशिश ये है कि वेद को मैं बोलूँ कि वो शादी किसी और से कर ले लेकिन सरू से ना करे। तो झूठ बोलने में लगी हूँ बेसिकली। अब वेद और सरू की शादी ना हो, इसके लिए वेद की माँ ने एक झूठी कहानी बनाई है। अब उन्हें क्या पता कि जिंदल परिवार की बड़ी बेटी कोई और नहीं बल्कि सरू ही है। ये तारा को अभी तक नहीं पता, उसको बस इतना पता है कि बड़ी बेटी जो है खानदानी है और 18 साल के बाद बजाज हाउस में वापस आ रही है। तो मैं खुश हूँ कि कम से कम सरू से पीछा छूटेगा और एक खानदानी लड़की से मेरे बेटे की शादी होगी। जब पता चलेगा सरू ही वो लड़की है तो पता नहीं मेरा क्या रिएक्शन होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट सीन टू कम। हम ना चाहते हुए भी सरू से ही शादी करवानी पड़ेगी वेद की, और ये तो कमाल की बात हो गई। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, ऐसा होता है ना कि आप किसी से मिलते हैं एंड ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन फिर भी एक इंट्यूशन सी होती है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। बस ऐसी वाली फीलिंग हमें भी आ रही है। ये जो अर्जुन आया है झल्ली में, उसको देखकर बिल्कुल हीरो की तरह है, काम भी वैसे कर रहा है। अमृत चाहती भी है कि झल्ली और अर्जुन की शादी हो जाए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। भाई आ गया झल्ली का नया हीरो। झल्ली को हर मुसीबत से बचाएगा वो, उसका ध्यान रखेगा और उसे ढेर सारा प्यार भी देगा। अब वाह भाई वाह, देखने में लगता है ना एकदम सर्वगुण संपन्न लड़का। अब देखिए, अमृत ने अर्जुन और झल्ली का रिश्ता पक्का कर दिया है। देखने में तो अर्जुन एक बहुत ही अच्छा लड़का लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज जैसी दिखे वैसी ही हो। अमृत को तो अर्जुन बहुत पसंद आया है, पर झल्ली को देखकर लगता नहीं है कि वो ये शादी करना चाहती है।
अम्मू ने मेरे लिए जो लड़का पसंद किया वो है आदित्य, और हम आदित्य के घर पे आए हैं। आदित्य ने हमें इनवाइट किया गणेश पूजन के लिए, और जैसे ही वो आता है तो मुझे आदित्य में मतलब ऐसे कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं सिर्फ अम्मू का दिल रखने के लिए उससे शादी कर रही हूँ, उसके लिए हाँ बोला है। शक हो गया है, लेकिन पता नहीं अभी आदित्य सही है या नहीं, लेकिन मैं झल्ली के लिए कंसर्न हूँ कि वो उसके लिए जो भी हो अच्छा हो। तो अब बहुत जल्दबाजी कर रही है अमृत, या ये जो रिश्ता हो रहा है वो बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। निर्वैर को कहीं न कहीं अर्जुन पर शक हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि भाई कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और ऊपर से वो तो ये भी चाहता है ना कि झल्ली पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और उसके बाद ही शादी करे। हालांकि अमृत ऐसा नहीं चाहती है और इसीलिए तो वो झल्ली की शादी करवा रही है। अब देखिए अर्जुन ना यहाँ सबका दिल जीतने में कामयाब तो हो गया है, और सबको यही लग रहा है कि अर्जुन बहुत अच्छा है। अम्मू को बहुत पसंद आया आदित्य कि इतना प्यारा लड़का, इतना केयर कर रहा है, शादी के बाद जन्नत दिखा, मतलब ऐसे रखेगा, पलकों पे रखेगा, बहुत 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 प्यार दिखा रहा है। पर निर्वैर को उस पर डाउट हो रहा है, और मुझे भी डाउट हो रहा है कि कहीं निर्वैर उसको पकड़ ना ले। ये स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम सबके सामने तो ही इज़ वेरी पॉजिटिव, बट बैक ऑफ अस वो कुछ तो अपने दिमाग में चीज़ें लेके आया है, और वो आपको देखने पे पता चलेगा कि वो क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। लेकिन वैसे हम आपको बता देते हैं कि अर्जुन का असली चेहरा तो कुछ और ही है। अर्जुन के हाव भाव देखकर हम ये अच्छे से समझ गए हैं। अमृत अर्जुन को जैसा लड़का समझ रही है ना, वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें उम्मीद तो यही है कि यहाँ पर सिर्फ निर्वैर ही झल्ली की मदद कर सकता है, और अब देखना होगा कि आगे आने वाले ट्रैक में आखिर निर्वैर क्या करता है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद। जी हाँ, यहाँ पर फिलहाल तो नीम नीम वाला ट्रैक चल रहा है, यानी सीरियल में थोड़ी सी कड़वाहट है, लेकिन आगे जाके थोड़ी मिठास हो जाएगी, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कथा को पता चल गया है कि यूवी की माँ कौन है। आखिरकार यूवी अपनी माँ को इतने दिनों से तलाश रहा था। फाइनली दैट तलाश हैज कम टू एन एंड। कथा के सामने आज उसके पति की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। अब देखिए यूवी को तो यही लग रहा था कि उसकी माँ जिंदा नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब कथा ने यूवी की माँ के गले में ये लॉकेट देखा और उस लॉकेट में यूवी की तस्वीर देखी तो वो चौंक गई। उसे पता चल गया कि यूवी की माँ यही है। आपने जैसे कहा कथा के साथ मेरी मुलाकात हुई, वो भी बहुत इमोशनल, और इसी तरह का जैसे अभी आपने देखा आग लग गई थी वहाँ पे, गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे, मेरा लॉकेट छीन लिया था। तब भी शीतल जो है इस लॉकेट को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा इस लॉकेट की चिंता थी, और उसके पीछे रीज़न ये है कि शीतल को पता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और उसकी पिछली ज़िंदगी का उसे कुछ भी याद नहीं है। अगर कुछ है उसके पास तो वो ये लॉकेट है, और इस लॉकेट में दिखाऊं आपको, ये उसके बेटे की और उसकी तस्वीर है। तो बस एक यही चीज़ है जो उसे उसकी बीती हुई ज़िंदगी से जोड़े हुए है, तो इसको एकदम वो अपने सीने से लगा के रखती है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि आखिर यूवी की माँ जिंदा है तो इतने दिनों तक अपने परिवार से दूर क्यों रही। अब यूवी की माँ की बहन का जो भाई है ना, वो नहीं चाहता है कि उसकी बहन
अपने ससुराल में रहे। वो उसे झूठ कहता है, डरा कर रहता है। कुछ एक चीज़ है, एक बात है जिसकी वजह से उसे जिंदल परिवार से नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत है, और उसे उनसे बदला लेना है। और वो बदला लेने का सोर्स मैं हूँ, उस घर की बहू, और मेरे ही बलबूते पर उसने इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसे उसकी बहन की याददाश्त वापस आ जाए। अगर उसे याददाश्त वापस आ जाएगी तो वो वापस अपने घर चली जाएगी, जिंदल परिवार में चली जाएगी। तो ये भी उसका एक मोटिव है, याददाश्त जिससे उसकी वापस ना आए, वो यहीं रहे, उसका बिज़नेस चलता रहे, वो उसके काबू में रहे, उसकी बहन उसके काबू में रहे, जिस वजह से उसे डरा धमका के रखता है ताकि शीतल उससे कोई सवाल ना पूछे, ज़्यादा कुछ ना। जो उसने कहानी उसे बता दी है कि तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा पति मर गया, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें नहीं देखा, तो ये कहानी उसके दिमाग में उसने बिठा दी है, शीतल के दिमाग में, और वो ये नहीं चाहता कि वो और ज़्यादा सवाल पूछे, तो उसको डरा धमका के रखता है। अब यूवी की मां की याददाश्त चली गई है तो यूवी के मामा इसी का फायदा उठा रही हैं। फिलहाल अब कथा बहुरानी को सच का पता चल गया है तो वो बेटे और मां को जरूर मिलवाएगी। अब कथा आपको लगता है ये आसान है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब होगी शो में एक विलन की एंट्री। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। प्लीज डोंट कम क्लोज टू मी, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सोनालिका ने शिवांश को पाने के लिए अब एक नया तरीका निकाला है, और वो ये है कि उसने अपने हाथ की नस काट ली है। अब मरता क्या न करता। सोनालिका जब देख रही है कि शिवांश अब प्रार्थना से अलग नहीं होना चाहता, तो उसने सोचा क्यों ना अब सिंपैथी वाला खेल खेला जाए। इसलिए तो जब सोनालिका अपने हाथ की नस काट लेती है तो उसके पास कोई नहीं होता और रूम का दरवाजा भी लॉक होता है। ऐसे में शिवांश और प्रार्थना भी वहां पहुंचते हैं, और जब सोनालिका को इस हालत में देखते हैं तो शिवांश पहले उसे फर्श से उठाकर बेड पर रखता है और फिर डॉक्टर के पास कॉल करके उन्हें इमरजेंसी में आने के लिए कहा जाता है। ये अब बेहद हो चुकी है। अब पता नहीं इसका क्या प्लान है, इसने क्यों नस काट लिया है, कुछ अंदाज़ा नहीं है। पर प्रार्थना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उसने शिवांश से शादी करने की शर्त रख ली कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की और सुसाइड फिर से अटेम्प्ट कर लिया तो वो क्या है कि सोनालिका शिवांश के पास आना चाहती है, पर शिवांश इस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन उठाता है कि जब तक प्रार्थना उसकी बीवी है वो सोनालिका के करीब नहीं आना चाहता। मगर सोनालिका ये बात मानने को तैयार नहीं, पर शिवांश गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। इस बात को लेकर सोनालिका इतनी भड़क जाती है कि वो कमरे की चीजों को उठाकर फेंकना शुरू कर देती है। और नोज़ अब प्रार्थना क्या करेगी, क्योंकि खुद वो अभी कश्मकश में है। ये चीज़ बहुत अनप्लान थी, मतलब हमें ऑलमोस्ट उनकी सारी चालों का पता था, इस चाल का हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। वैसे अब शो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, मगर बीच बीच में जब एक्सटेंशन की खबर आने से कलाकारों को केवल खुशी मिल रही है। बस धीरे धीरे यूँ एक्सटेंशन ही होता रहे तो हमारे लिए अच्छा होगा।
पर बाकी तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है, हमें प्रोडक्शन से अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है। सो मैं कुछ कह नहीं सकती इन बातों को लेकर, बट या गणपति बप्पा मोरया आई गेस। अब यही ड्रामा तो दर्शकों को पहले दिखाना था, यानी कि कहानी में जितना स्पीड होगी दर्शकों को वो कहानी उतनी ही अच्छी लगती है। दर्शक वहीं बोर होते हैं जब किसी ट्रैक को रबर की तरह खींचा जाता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।